हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, आज हम सीटेट के लिए विज्ञान वर्ग में जो विज्ञान की पेडागोजी है, जिसे आप विज्ञान शिक्षण शास्त्र कहते हैं, उसकी पहली वीडियो हम लेकर आए हैं। और इस वीडियो का टॉपिक है विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे साथ मेरे पीछे देख रहे होंगे बोर्ड पे, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। देखिए, आप सब जानते होंगे कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ साइंस। तो हम कहते हैं विज्ञान जो है वो एक व्यवहारिक ज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान है जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के क्रम में आगे बढ़ता रहता है, या कहिए कि मानव की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी विज्ञान ने उठा रखी है। तो विज्ञान की प्रकृति कह सकते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान है। विज्ञान है क्या? तो एक्चुअल में विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है, सिस्टेमिक ज्ञान होता है, जिसमें एक तर्क होता है, लॉजिक होता है, एक क्यों का जवाब हमें मिलता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप विज्ञान की प्रकृति को समझेंगे तो आप विज्ञान के उद्देश्य से भी समझ जाएंगे। अब देखिए, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य का मतलब यह है कि एक टीचर को अपने छात्रों को विज्ञान क्यों पढ़ाना चाहिए, या विज्ञान शिक्षण से छात्रों में क्या फायदा होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम एक टीचर होने के नाते अपने छात्रों को विज्ञान पढ़ाएंगे तो उन छात्रों में विज्ञान पढ़ने से एक तर्क शक्ति का, एक जिज्ञासा का, एक वैज्ञानिक सोच का, एक वैज्ञानिक अभिवृत्ति जिसे आप दृष्टिकोण कहते हैं, उसका विकास होगा, उसका बौद्धिक डेवलपमेंट होगा, बौद्धिक विकास होगा। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में इसका जो मूल सारांश है वो यही है, लेकिन जो नोट्स में हम आपको लेकर आए हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, इसमें लिखा गया है कि जो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं वो हर स्तर पर अलग हैं। जैसे प्राथमिक स्तर पर अलग होंगे, छोटे बच्चे होते हैं 1 से 5 तक। उच्च प्राथमिक पर अलग हो जाएंगे क्योंकि वहां 6 से 8 वर्ग के मिलते हैं। माध्यमिक स्तर पर अलग हो जाएंगे। यहां पर हम 2 ही स्तरों की बात करेंगे, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के उद्देश्य क्या होंगे और उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी जो जूनियर वर्ग है उसमें विज्ञान के उद्देश्य क्या होंगे। लेकिन इन स्तरों के अतिरिक्त कुछ सामान्य उद्देश्य भी होते हैं विज्ञान के, जैसे आप देख रहे होंगे बौद्धिक उद्देश्य। क्या नाम है? बौद्धिक उद्देश्य। तो बौद्धिक उद्देश्य का मतलब यह है कि विज्ञान पढ़ने से बालक की बुद्धि का विकास होता है। बालक में हर अज्ञात चीज के प्रति और हर क्यों के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, यानी उसकी जो चीजों को जानने की जो उसकी क्यूरेसी है, या चीजों को जानने की जो उसकी इच्छा शक्ति है, उसमें विस्तार होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, विज्ञान शिक्षण सच्चाई में अनुपम प्रशिक्षण प्रदान करता है एवं जिज्ञासा, मैंने जैसे बताया, जिज्ञासा की प्रवृत्ति को पैदा करता है, साथ ही अज्ञात को जानने की योग्यता प्रदान करता है। ठीक, अज्ञात जिसे हम नहीं जानते, यानी विज्ञान जो है बालक में ज्ञात से अज्ञात की ओर का जो एक शिक्षण सूत्र है उसको पैदा करता है बौद्धिक उद्देश्य में। इसके आगे हम देखते हैं व्यवहारिक उद्देश्य। तो व्यवहारिक उद्देश्य में क्या है कि हमारा जो मैंने जैसे शुरू में बताया था, विज्ञान की प्रकृति व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक उद्देश्य का मतलब ये हो गया कि विज्ञान हमारी जो रोजमर्रा की लाइफ है, जो दैनिक जीवन है, उसमें बहुत अप्लाइड रोल अदा करता है। हमें कैसे मोबाइल, एसी, कार, ट्रेन या हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, इस विज्ञान ने हमारी हर सामाजिक एक्टिविटी को क्या प्रभावित किया है। ठीक है, तो देखिए विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे कार्य करने, रहन सहन के ढंग सभी वैज्ञानिक साधनों पर आधारित है। वैज्ञानिक साधन जैसे कि मैंने बताया, मोबाइल एक वैज्ञानिक साधन है, रेलगाड़ी, कार, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बस, ट्रेन, चीजें चेंज हो गई हैं सारी विज्ञान की वजह से। ठीक है, सामाजिक उद्देश्य देखें, बिल्कुल मानव के समाज का कल्याण,
विज्ञान पर आधारित होता है। आज की जो सरकारें होती हैं, आप सब जानते हैं, वेलफेयर गवर्नमेंट होती हैं, यानी उनका उद्देश्य होता है कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करें। तो आप क्या देखते हैं? आप यही देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारें अब जनता को अपने शासन की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए पोर्टल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती, मोबाइल ऐप्स का प्रयोग करती, प्रचार मोबाइल ऐप्स पे कर रहा है। तो हमारा समाज अधिक से अधिक कल्याणकारी हो रहा है। तो इस पॉइंट का मतलब भी कुछ इसी प्रकार से है, विज्ञान के किसी भी सिद्धांत का समाज के कल्याण में और सामाजिक रुचि में विशेष स्थान है। क्लियर? विज्ञान के सिद्धांत मानव के जीवन को सफल बनाने में बहुत सहायक होते हैं। जितने भी सिद्धांत है, गति का नियम, विद्युत धारा का नियम, चुंबकत्व का नियम, ये जितने भी विज्ञान के सिद्धांत हैं, इन्हीं से मानव जीवन का जो समाज है या जो व्यवहार है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। विज्ञान के सिद्धांत मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं और पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं और उनमें संबंध स्थापित करते हैं। मुझे मुरादाबाद जाना है, मैं मुरादाबाद कैसे जाऊं? मुझे मुरादाबाद से लौट कर भी आना है, मैं कार से जाऊं, बाइक से जाऊं, विज्ञान हर जगह साइंस है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि विज्ञान के बौद्धिक उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, इसके अतिरिक्त हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सांस्कृतिक उद्देश्य। तो सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है? हम देखते हैं कि जो हमारी निर्णय लेने की शक्ति है, हमारी जो संस्कृति का विकास है, हमारे जो मस्तिष्क की तर्क शक्ति है, वो सब कुछ निर्भर करती है विज्ञान पर। ठीक है, इसके अलावा व्यावसायिक उद्देश्य, हम अपने बिजनेस को, हम अपने व्यवसाय को कैसे अच्छा कर सकते हैं। जैसे आज मैं वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ, तो ये टेक्नोलॉजी है, यह किसकी देन है? विज्ञान की देन है। तो इसके माध्यम से मैं अपने व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे रन कर रहा हूँ। तो ये भी क्या है? ऐसे आप भी कहीं ना कहीं व्यवसाय में विज्ञान का सहारा लेते होंगे। तो बच्चों में हम देखते हैं, जब भी कोई टीचर किसी छात्र को विज्ञान का शिक्षण कराता है, विज्ञान पढ़ाता है, तो उसका प्रयास यही रहता है कि उसमें तर्क शक्ति का विकास हो, वो अपने समाज को अच्छी तरीके से, लाइफ को अच्छी तरीके से जिए, समाज को अच्छी तरीके से प्रभावित करे, अपने व्यवसाय को प्रभावित करे। ये सब चीज़ें हम देखते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जब हम किसी छात्र को विज्ञान पढ़ाते हैं, तो उस विज्ञान पढ़ाने के बाद उस छात्र में कुछ विज्ञान से संबंधित कौशल विकसित होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो विज्ञान से संबंधित जो कौशल होते हैं, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कि विज्ञान के शिक्षण से बच्चों में किन कौशलों का विकास होता है। विज्ञान के शिक्षण से बच्चों में किन कौशलों का विकास होता है। इनको वैज्ञानिक कौशल भी कह सकते हैं, ये विज्ञान के कौशल भी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं, तो जब विज्ञान किसी बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर कुछ निम्नलिखित कौशल आते हैं, जैसे कि अवलोकन करना। अवलोकन करना ये पहला कौशल है। अवलोकन करने का मतलब इसमें क्या आता है? किसी वस्तु को देखकर उसको ऑब्जर्वेशन देना, मतलब उसको पहचान करना, उसकी जानकारी एकत्र करना, डेटा उसका कलेक्ट करना, ये सब किस में आता है? अवलोकन। तो विज्ञान पढ़ने से किसी छात्र में इस तरह का कौशल एक विकसित होता है। इसके बाद वस्तुओं में तुलना करना, वस्तुओं में विभेदीकरण करना और वस्तुओं में वर्गीकरण करना। जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि एक छात्र है और उस छात्र से आप परिवहन के साधन पढ़ा रहे हैं और आप उसको बता रहे हैं, भाई साइकिल भी परिवहन का साधन है, बैलगाड़ी भी परिवहन का साधन है, मोटरसाइकिल भी परिवहन का साधन है, मोटर कार भी परिवहन का साधन है। जब आप सभी चीज़ें पढ़ा दोगे तो उसके अंदर अपने आप ही एक छल आ जाएगी तुलना करना। वो देखेगा, यार साइकिल स्पीड कम होती है बैलगाड़ी की और स्लो होती है, साइकिल खुद से चलाई जाती है, बैलगाड़ी में 2 जानवरों का प्रयोग किया जाता है, मोटर कार में मोटर होती है, फ्यूल डलता है, ये वगैरह इस तरह की ये सब चीज़ें क्या है? विभेदीकरण करना। साथ ही वर्गीकरण करना कि यार ठीक है, मोटर कार है, लेकिन मोटर कार हम देखते हैं जो इंजन है वो गैस से चलने वाला अलग है, पेट्रोल से चलने वाला अलग है, डीजल से चलने वाला अलग है, कोयले से भी कुछ चलने वाले इंजन हैं। ये सब इंजन से चलने वाली मोटर चीज़ें हैं, लेकिन इनके फ्यूल अलग अलग है। तो ये क्या है? वर्गीकरण करना है ना। तो इस तरह से ये कौशल डेवलप जो होता है बच्चे में, वो विज्ञान पढ़ने के बाद होता है। वस्तुओं के बीच में सहसंबंध स्थापित करना। अब 2 वस्तु है, पंखा क्यों चलता है, पंखा में लाइट कहाँ से आती है, विद्युत धारा कहाँ, हर चीज़ के पीछे क्यों। तो जब हम क्यों से क्यों मिलाएंगे तो किन्हीं भी 2 अलग अलग वस्तुओं के बीच में हम क्या कर देंगे? संबंध जोड़ देंगे। संबंध जोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल है, कार है, यार मोटरसाइकिल भी मुरादाबाद मुझे ले जाएगी,
कार भी मुरादाबाद मुझे ले जाएगी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, एक जल्दी स्पीड से पहुंचाएगी, समय कम लगेगा, आराम से जाऊंगा। संबंध, हर कार्य को करने के पीछे का लॉजिक लगाना शुरू कर देंगे, मतलब वही लॉजिकल तार्किक चिंतन डेवलप हो जाता है विज्ञान पढ़ने से बालक का। इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि मुरादाबाद जल्दी पहुंचा देगी, मुरादाबाद में आराम से पहुंच जाऊंगा, कल्पना परक है ना, या पूर्वानुमान लगाना। इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं, पूर्वानुमान का मतलब यह होता है कि भाई क्या होगा अगर पेड़ खत्म हो जाए तो, क्या होगा अगर कोयला खत्म हो जाए तो विज्ञान ये चीज सिखाता है हमें, बच्चों के अंदर ये कौशल विकसित करता है विज्ञान कि आप कल्पना शक्ति आपकी स्ट्रांग हो जाती है, आप क्या हो जाते हैं, आप पूर्वानुमान लगाना शुरू कर देते हैं। एक बालक के अंदर ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, क्योंकि इसी क्वालिटी के आधार पर जो अगला कौशल है, बालक अपनी आसपास की आने वाली समस्याओं को पहचान लेता है। जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे को ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई क्या होगा अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे, तो वो सोचेगा, कल्पना करेगा, यार क्या होगा, ऐसा क्या होगा कि पेड़ खत्म हो जाए। तो उसके अंदर एक समस्या आएगी, समस्या की पहचान, बोले यार पेड़, भाई क्या होगा, पेड़ अगर खत्म हो गए तो क्या होगा, सोच रहा है, अचानक उसको हल मिला कि यार अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आदमी मर जाएगा यार, तो क्या करा जाए, पेड़ लगाए जाएं। समस्या का हल मिलेगा उसको, क्या मिलेगा, हल मिलेगा उसको, हल सुझाया जाएगा उसको। तो विज्ञान के साथ ये कौशल जुड़े हुए रहते हैं कि जब भी एक अध्यापक अपने छात्रों को विज्ञान पढ़ाता है तो सवाल उठता है, विज्ञान पढ़ाने से छात्रों को फायदा क्या हो रहा है। तो हम कहेंगे कि विज्ञान पढ़ाने से छात्रों में कुछ कौशलों का विकास होता है, स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि अवलोकन करना, जैसे कि विभेदीकरण करना, जैसे कि वर्गीकरण करना, जैसे कि सहसंबद्धता, जैसे कि पूर्वानुमान लगा लेना, जैसे कि समस्याओं को पहचान कर लेना, जैसे कि समस्याओं का समाधान कर लेना। ठीक है, तो प्यारे साथियों, बाकी कुछ और भी चीजें हैं, आंकड़ों की जांच करना, निष्कर्ष निकालना, रेखा चित्र, मानचित्र, आरेख, ये साइंस की चीजें हैं। साइंस का बच्चा जो होगा वो इन सब चीजों को भी करने का कौशल प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि विज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, विज्ञान का उद्देश्य ये है कि आपकी बुद्धि का विकास करता है, आपके समाज का विकास करता है, आपके जीवन स्तर का विकास करता है, आपके व्यवसाय का विकास करता है। ये विज्ञान के फायदे होते हैं, विज्ञान इसलिए इसको पढ़ाया जाता है। फिर हमने देखा विज्ञान से और क्या फायदे होते हैं। तो विज्ञान से और फायदे ये होते हैं कि जो छात्र होता है उसमें कुछ कौशल्स का विकास होता है, कुछ स्किल्स का विकास होता है जो विज्ञान से संबंधित होते हैं, जैसे कि अवलोकन करना, चीज़ों को पहचानना, उनकी डेटा एकत्र करना, विभेदकरण करना, वर्गीकरण करना, सहसंबंध लगाना, पूर्वानुमान या समस्या हल करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस तरह से थी। इसके अलावा हम आपको आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से देखते हैं फटाफट कि जो प्राथमिक स्तर पर जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान का शिक्षण है, इधर देखिए मेरे साथ, प्राथमिक स्तर पर दिख रहा होगा आपको वीडियो में कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण है विज्ञान का, उसका क्या चीजें हैं ये देखते हैं हम। ठीक है, तो बच्चे में अपने परिवेश के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक, बच्चे में जो बालक है, जब आप उसको विज्ञान पढ़ाते हैं तो विज्ञान का चारों ओर, विज्ञान का पर्यावरण विभाग है, तो विज्ञान के बारे में जब आप बच्चे को बताते हैं तो जिस परिवेश से वो आया है उस परिवेश की भी, क्योंकि देखिए प्राथमिक स्तर पर या जूनियर स्तर पर जब भी आप, अभी हम जब कल को इस वीडियो को सेकंड पार्ट लेकर आएंगे आपके सामने, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए विज्ञान की। तो वहां पर हम ये देखेंगे कि विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चों के आसपास के माहौल से उसको कनेक्ट करे, जोड़े, तभी तो बच्चे उससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। तो वही बात यहां पर आ रही है, वही बात है कि बालकों के परिवेश के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना और इसे खोजी एवं हाथ से करने वाले, देखिए हाथ से करने वाले, आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चों की विज्ञान की किताबें होती हैं उनमें लिखा होता आओ विज्ञान करके सीखें। हैंडीक्राफ्ट पर, हाथ से जो चीजें होती हैं, जो हाथ से काम करने वाले होते हैं, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। किस स्तर पर, छोटे बच्चों पर, 1 से 5। ठीक है, बच्चों में मूलभूत संज्ञानात्मक और मन प्रेरक कुशलताएं जैसे भाषा, अवलोकन, रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना, ये आप सब पढ़ लीजिएगा। अनुमान लगाना एवं मापन विकसित करना, इनका क्या होना चाहिए, विकास करना चाहिए। बच्चे में नैतिक मूल्य, सफाई, ईमानदारी, सहयोग, जीवन, परिवेश, ठीक है, ये सब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, वीडियो को रोक के देखिए, देख सकते हैं आप ये सब चीजें। तो आप ये देखेंगे कि बच्चे में
नैतिक विकास भी करना विज्ञान का ही उद्देश्य होता है, भाषा का विकास करना भी विज्ञान का उद्देश्य होता है, और बच्चे में, बालक में एक अभिरुचि का विकास करना भी किसका उद्देश्य होता है? विज्ञान का उद्देश्य होता है। ठीक, तो आपने देखा होगा कि ये सारे उद्देश्य हैं, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए है, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए है वो है उच्च प्राथमिक स्तर। क्योंकि देखिए जो विज्ञान और सीटेट का जो कॉम्बिनेशन है वो जूनियर स्तर पर है, आप सब जानते हैं। तो हम देखते हैं कि जो उच्च प्राथमिक स्तर है उस पर विज्ञान के क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखिए इस स्तर पर विज्ञान शिक्षण विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दो शाखाओं में बट जाता है, या बट जाना चाहिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो संबंध है, मैं एक लाइन में आपको बता दूं, विज्ञान जो होता है वो सर्वकालिक सार्वभौमिक होता है, हर जगह पाया जाता है और एक पुरानी समय से चला आ रहा है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम प्रौद्योगिकी बोलते हैं वो स्थानीय होती है और लक्ष्य केंद्रित होती है, यानी किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसको इजाद किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे मोबाइल, जैसे कैमरा, जैसे मैं शूट कर रहा हूं तो कैमरे का क्या है? कैमरा टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका एक ही उद्देश्य है, और उद्देश्य क्या है? मैं शूट कर रहा हूं और आप मुझे देख पा रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी, विज्ञान सार्वभौमिक है, टेक्नोलॉजी सार्वभौमिक नहीं है, ये स्थानीय है, लोकल होती है। और टेक्नोलॉजी जो होती है वो स्थानीय भी होती है, साथ ही मैंने बताया कि किसी न किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। तो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का जो विज्ञान है वो दो भागों में पढ़ाया जाना चाहिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसमें भी नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाना चाहिए, जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहयोग। देखिए मैं आपको बता दूं, पेडागोजी का ये एक सकारात्मक पहलू है कि आप बालक को गणित पढ़ाएं, विज्ञान पढ़ाएं, एसएसटी पढ़ाएं, ईवीएस पढ़ाएं। शिक्षा का एक अनिवार्य लक्ष्य है कि आप कुछ भी पढ़ाएं, लेकिन बालक के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास जरूर करें। तो आप किसी भी विषय की पेडागोजी पढ़ें, आप इसको अलग नहीं कर सकते उस विषय से कि नैतिक मूल्यों का विकास तो आपको बालक में करना ही पड़ेगा। ठीक है, वैज्ञानिक अवधारणाएं बच्चों के अनुभव जगत से संबंधित हों। मैंने जैसे कि अभी बताया था कि बच्चा, आप उसी प्रकार के वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएं जिसे बच्चा पहले से कहीं ना कहीं जानता है। जैसे पंखा चल रहा है तो विद्युत द्वारा आप पढ़ाएं तो पंखे को लेकर पढ़ाएं कि भाई देखो पंखा देखता है, सबने पंखा देखा होता है, सब पंखे की हवा खाते हैं, तो उसको बताओ कि विद्युत धारा इसमें किस तरह से आती है, ये पंखा क्यों मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी विज्ञान के कॉन्सेप्ट है वो बच्चों के अनुभव जगत से संबंधित हो। ठीक है, जहां तक हो सके प्रयोग कार्यकलाप के माध्यम से ही वैज्ञानिक, जैसे मैंने बताया पंखे के बारे में, प्रयोग करके बताइए, क्रियाकलाप करके बताइए, तो बच्चा इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सीखेगा, रुचि लेगा, ज्यादा से ज्यादा वो मोटिवेट होगा उस चीज के प्रति। तो विज्ञान के बारे में आप ये जानिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। प्रौद्योगिकी के तहत सरल मॉडल की डिजाइनिंग और निर्माण और वैद्युत उत्पादों और स्थानीय प्रौद्योगिकी का व्यवहारिक ज्ञान आदि होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो स्थानीय होती है, तो टेक्नोलॉजी जब भी पढ़ाएं तो उसका एक व्यवहारिक ज्ञान पढ़ाएं। मतलब ऐसा नहीं जैसे मोबाइल है दिखा दिया, नहीं भाई मोबाइल चला के दिखाओ, लैपटॉप है दिखा दिया, नहीं भी कंप्यूटर चला के दिखाओ, उस बच्चे को चलवाओ, उस बच्चे से। यही है टेक्नोलॉजी का व्यवहारिक ज्ञान, ये होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। बच्चों को खासतौर से समूह में उन समस्याओं के अर्थपूर्ण या सदस्यीय अनुसंधान में लगाना चाहिए जिन्हें वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को सीखने से जोड़े रखने का एक जरूरी शिक्षा शास्त्रीय व्यवहार है। बहुत अच्छी बात कही है। जीन पियाजे साहब हैं, जीन पियाजे साहब ने साफ साफ कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यही बात ये कह रहा है कि आप बच्चे को झुंड में, मतलब समूह में, ऐसे कामों में लगाओ जिसमें खोजी प्रवृत्ति हो, कुछ खोजने को उनसे कहा जाए, उनको बड़ा मजा आता है। ये उनका नेचुरल फिनोमिना होता है कि वो हर चीज को खोज के, एक छोटा बच्चा भी आपने देखा होगा, आप उसके सामने एक टॉय डाल दीजिए, खिलौना डाल दीजिएगा, उसके अंजर पंजर अलग करता है। इसलिए नहीं कि उसे पता नहीं कि मैं इसे खराब कर रहा हूँ,
जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, खोजने का प्रयास होता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे वह बच्चा उस समय वैज्ञानिक के रूप में सोच रहा है। ठीक है, तो वही वाली बात कह रहा है। ठीक है, बाकी क्या है कि प्रश्न और जांच पड़ताल का अर्जन करना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, आप कुछ भी पढ़ाएंगे तो आपको मूल्यांकन आकलन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अनुसंधान हेतु कार्यकलापों के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, शिक्षक और साथियों से बातचीत करनी चाहिए, समाचार पत्र और जानकार लोगों से सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, बच्चे आसानी से खोजी प्रवृत्ति में भाग ले सकेंगे और डेटा कलेक्ट कर सकेंगे। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी के लिए प्रदर्शन, स्क्रिप्ट्स और नाटकों का आयोजन करना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए जिससे बच्चे भाग ले सकें विभिन्न प्रक्रियाओं में। वैज्ञानिक और अन्वेषकों, जितने भी हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने न्यूटन है या कोई और है, एडिसन है, तो उनके बारे में कुछ ना कुछ जो उनकी कहानियां हैं, रोचक किस्से हैं, वो बताने चाहिए, जिससे बच्चा जो है क्या हो, उनकी ओर उन्मुख हो। इस स्तर पर पूरी अवधि में प्रक्रिया कौशलों पर ही जोर डालना चाहिए, ताकि बच्चा खुद ही पहलकदमी से अपने स्तर पर ही कैसे सीख पाता है ये सीख सके। यानी बच्चे को खुद करके सीखने पर, यानी आओ करके सीखें विज्ञान, जो मैंने बताया था उसी कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहिए। तो देखिए, ये जो पेडागोजी है, पेडागोजी के बारे में बताऊं, पेडागोजी सिर्फ समझने का खेल है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं लिखूं, मैं नोट्स बनाऊं वगैरह वगैरह। फिर भी आप मेरी जो वीडियो देखेंगे और जिनको मेरी वीडियो लगेगी और मुझसे जो इसकी पीडीएफ मांगेंगे, मैं उनको पीडीएफ दे दूंगा और निःशुल्क पीडीएफ होगी है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपसे इसका कोई अलग से चार्ज करूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा तो मैं पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप केवल ये समझने का प्रयास करें कि विज्ञान के उद्देश्य क्या हैं, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, विज्ञान शिक्षण हमें क्यों पढ़ाना चाहिए। ठीक, कल हम अगली वीडियो जो उसकी डालेंगे विज्ञान पेडागोजी की, साइंस पेडागोजी की, तो उसमें हम आपको विज्ञान की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, विज्ञान की पाठ्य वस्तु कैसी होनी चाहिए, एनसीएफ 2005 ने क्या रिकमेंड किया है विज्ञान की विषय वस्तु के लिए, इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा मैं और वो आपको मैं डालूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से जो भी बच्चे सीटेट दे रहे हैं उनको कुछ फ़ायदा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप 1-2 दोस्तों को अपने सपोर्ट करके, मुझे भी सपोर्ट मिल जाएगा, भेज दीजिएगा उनको। ठीक है, वो भी देख लेंगे, किसी और का भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, धन्यवाद।